नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात बाबा राम रहीम को लेकर। बाबा राम रहीम पर क्या केस था और कैसे वो पंजाब के चुनाव में जो 1 तारीख को पंजाब में वोट पड़ने वाले हैं उसको लेकर क्या वो गुल खिला सकता। और तो बीच चुनाव में अगर राम रहीम की वापसी हो रही है या फिर कहा जाए राम रहीम पर एक जो केस है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसका पंजाब में क्या इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं मैं आपसे। लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और राम रहीम की पॉलिटिक्स को अगर आप समझ रहे हैं और ये वीडियो आपको समझा पा रहा है तो QR कोड पर स्कैन करके आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे के द्वारा सहयोग समर्थन कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। आप समझिए कि एन पंजाब चुनाव से पहले बाबा राम रहीम पर, और देखिए मैं राम रहीम के समर्थक या विरोध में नहीं हूँ, मैं केवल आपको खबर पहुँचाने की और इसके पीछे की राजनीतिक दृष्टिकोण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा राम रहीम पर आरोप था कि उन्होंने अपने डेरे के मैनेजर की हत्या में 4 लोग दोषी थे और निचली अदालत ने वो दोष सिद्ध करते हुए और ये फैसला सुनाया था। सीबीआई की जांच चल रही थी और सीबीआई के केस में जब निचली अदालत ने ये सारे आरोपों को राम रहीम पर पाया तो राम रहीम ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के रुख करने के बाद ये मामला लंबा खिंचा। और इस मामले को लंबा खींचने के बाद कल एक ये फैसला आया कि इसमें राम रहीम जो है इस पूरे केस में, यानी कि अपने डेरे के, यानी कि जो उनका आश्रम है उसके मैनेजर की हत्या में दोषी वो सीधे तौर पर नहीं पाए जाते और एक तरीके से वो दोष मुक्त हो गए। यानी कि जो 3 बड़े केस चल रहे थे उसमें से एक में बाबा राम रहीम को एक तरीके से छूट मिल गई या फिर कहा जाए तो रिलीफ मिल गई। अब ठीक 1 तारीख को पंजाब में चुनाव होने वाला है और पंजाब पे आपको पता है, पंजाब और हरियाणा में बाबा राम रहीम के उसको लेकर, यानी कि उनके जो देवोटीज़ हैं, यानी कि जो उनके समर्थक हैं या उनके श्रद्धालु जिनके बाबा राम रहीम में बड़ी आस्था है, वो लोग लाखों की संख्या में हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो वो चुनाव के परिणाम को केवल वो एक तरीके से उसमें वो दखल नहीं देते बल्कि पूरा का पूरा चुनाव बदल देते हैं। और जो सरदारों में कहा जाए, यानी कि सिखों में जो कहा जाता है कि जो बहुत निचले तबके के होते हैं, यानी कि सरदार कम्युनिटी में जो SC ST तबके के होते हैं उसमें बाबा रहीम के डेरा सच्चा सौदा के बहुत मानने वाले ऐसे हैं। यानी कि जो वो ऐसे सिख जो जिनको गुरुद्वारों में एंट्री नहीं है, यानी कि नामधारी के गुरुद्वारों में और अकालियों के गुरुद्वारों में जिनकी एंट्री नहीं है, जो बहुत लोअर क्लास होते हैं, उनका डेरा सच्चा सौदा और तमाम तरह के वहाँ पर बड़ा एक तरीके से वो बड़े पैमाने पर समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर एंट्री होती है। अब बहरहाल देखिए, सिरसा से जुड़े हुए वो शहर, यानी कि हरियाणा से जुड़े हुए वो शहर जैसे कि लुधियाना में, अंबाला में या फिर अलग अलग जगहों पर जहाँ पर, और अमृतसर में भी, ऐसा नहीं है, गुरदासपुर में भी, और वो जगहें जहाँ डेरा सच्चा सौदा के मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बाबा राम रहीम पर जो आरोप मुक्त हुए उसका एक तरीके से असर पड़ेगा और उसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। राम रहीम को लेकर जो बीजेपी सरकार लगातार पेरोल देती रही है, उनको 15 दिन 20 दिन और कभी कभी महीने के लिए वो बाहर रहते हैं। और जिस तरीके से इस पूरे चुनाव से पहले हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव से पहले राम रहीम ने एक तरीके से उनके जो आश्रम है उसके जानने वालों ने एक मैसेज आगे कन्वे किया कि इस पूरे चुनाव में राम रहीम चाहते हैं कि उनके समर्थक बीजेपी को वोट दें। और खैर इसी वक्त अगर ये फैसला आ रहा है कि राम रहीम दोष मुक्त हैं तो कितना राजनीतिक समीकरण बदल देते। और राम रहीम का गुरुद्वारा या फिर राम रहीम का आश्रम ऐसी जगह है जहाँ पर वो अकाली हों, वहाँ कांग्रेसी हो या फिर बीजेपी वाले, सारे मत्था टेकते। और सबसे बड़ा बात यह है कि राम रहीम अकाली और ये जो जट सिख कम्युनिटी है, यानी कि प्योर श्योर सिख कम्युनिज्म जिसे आप कहते हैं ना कि सिखवाद,
जो बड़े पैमाने पर है, जिसमें एक श्रेष्ठता का भाव है, और जितने लोअर क्लास है यानी कि जो दलित सिख हैं या फिर नीचे तबके के जो सिख हैं, उनको एक तरीके से ये दृष्टि से देखा जाता है, उनको साइडलाइन करके धर्म में रखा जाता है, यानी कि गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता है, पानी तक नहीं देते। और यानी कि आप समझिए कि कहा जाता है कि सिखों में कोई जात पात नहीं होती है, लेकिन चन्नी जो हैं, जो पूर्व सीएम बनते हैं, उनको कांग्रेस प्रमोट करती है कि साहब वो दलित है। अगर सिखों में कोई कम्युनिटी या कोई जातिवाद नहीं होता है तो दलित सिख कहाँ से आ जाते हैं? जिन्हें आप समझिए, आपने एक चमकीला फिल्म देखी होगी, हाल पिछले कुछ दिनों पहले वो रिलीज़ हुई होगी, तो उसमें जो चमकीला है उसको जट सिख मार देते हैं, और उसको गुरु ग्रंथ साहिब के विरोध में, आपको पता है लगातार ये पंजाब में ये चीज़ें चलती हैं कि साहब कभी गुरु नानक साहब का अपमान कर दिया, कभी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर दिया, जो तमाम तरह की चीज़ें पंजाब में चलती रहती हैं। तो इससे अलहदा जोड़ते हुए और उन लोगों को जो हाशिए पे हैं, उनको गुरु बाबा राम रहीम ने एक आश्रय दिया और अपने अपने आश्रम में उनको इस जगह दी। तो क्या ये इम्पैक्ट पहुँचेगा, और वो लोग जो खालिस्तान के विरोध में, जट सिखों के विरोध में हैं, और जो बाबा राम रहीम के समर्थक हैं, और ऐसे लाखों अनुयायी एक एक सीट पर हैं, लोकसभा सीटों पर, तो क्या वो एक बड़ा इम्पैक्ट करेंगे और सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन में आएंगे, क्योंकि गैर सिख बीजेपी के साथ पहले ही जुड़ चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर सत्यपरक भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पर स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।